ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से जनरल नॉलेज और उसके साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और सीरीज कंप्लीट हैं, उनके सभी नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप गेट, बीटेक, एएमआई या कंपटीशन एग्जाम, स्टेट, आरआरबी, एसएससी, जेईई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने साथियों कंडेंसर प्रेशर को बढ़ाकर देखा था, उसके बाद डिक्रीज कर देखा था इवेपोरेटर प्रेशर को। अब आते हैं साथियों सुपर हीटिंग कर देखते हैं। जो अपना सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल है साथियों, उसमें हम चेंज कर देख रहे हैं, वेरिएशन ला कर देख रहे हैं। तो यहाँ पर यदि सुपर हीटिंग हो जाती है तो क्या चेंज आपको देखने को मिलते हैं, क्या परफॉर्मेंस पर इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं टीएस डायग्राम ड्रॉ किया जाए साथियों, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम शो किया जाए साथियों, तो 1 2 3 ये 4 और वापस साइकिल अपना कंप्लीट हो जाता है। 3 से 4 इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है साथियों, इसलिए इसको डॉट डॉट लाइनों से शो किया जा रहा है। अब जैसा हम जानते हैं साथियों, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है, उसके बाद सैचुरेटेड वेपर लाइन होती है। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट होता है, यहाँ पर लिक्विड प्लस वेपर होता है साथियों, और यहाँ पर वेपर होता है। या कहा जाए यहाँ पर सुपर हीट रीजन होता है साथियों, यहाँ पर सब कूल रीजन होता है। अब हमारा जो पॉइंट है फर्स्ट, यहाँ से ये प्रोसेस हो रहा है साथियों, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन पर है, लेकिन इसको सुपर हीट कर दिया जाए साथियों, सुपर हीट जोन में चला जाए ये पॉइंट, तो प्रोसेस में क्या चेंज देखने को मिलता है साथियों। अपना प्रोसेस अब 1 पॉइंट से 1 डैश हो गया है, यहाँ से प्रोसेस हो रहा है अपना 2 डैश तक, इस प्रकार से। अब जैसा हम जानते हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन इस प्रकार से होती है, कहीं भी आप देखोगे ये नीचे आती जाती हैं, इस प्रकार से डाइवर्जेंट नेचर की होती हैं साथियों। यहाँ इस प्रकार से खुली हुई चलती चली जाती हैं, या कहा जाए यहाँ से ये डाइवर्जेंट नेचर की होती हैं, इस प्रकार आगे नहीं ले जाएंगे तो इनका ये एरिया बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से न्यू प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों 1 डैश 2 डैश घूमते हुए आ रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन पर, 3 उसके बाद 4 और उसके बाद 1 डैश पर हम वापस चले आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है और अपना सिस्टम परफॉर्म करने लग जाता है। यदि सिस्टम को और बारीकी से आप समझना चाहें तो इस प्रकार से हम डायग्राम ड्रॉ कर देख सकते हैं साथियों, समझ सकते हैं। यहाँ कंप्रेसर होता है, यहाँ कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वाल्व, इवोपरेटर, इस प्रकार से अपना सिस्टम होता है। यह कहें वेपर कंप्रेशन साइकिल होता है, इसमें ये सब डिवाइस लगी हुई होती हैं, इस प्रकार से हमारा साइकिल कंप्लीट होता है। अब इसमें यदि सुपर हीटिंग हो रही है साथियों तो किस प्रकार से हो सकती है। यहाँ पर कोई रीज़न होता है, जैसे आप ठंडा करना चाहते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखना चाहते हैं। अब यदि यहीं से हीट ज़्यादा ले लेता है इवेपोरेटर या ये सिस्टम, तो ये सुपर हीट हो जाता है, या फिर सक्शन लाइन से हीट ले लेता है साथियों। इस प्रकार से कहीं से हीट लेकर सुपर हीट रीजन में प्रोसेस चला जाता है। तो इससे क्या चेंज देखने को मिलते हैं, यदि यहीं से जहाँ जिस रीजन में आप शीतलन चाहते हैं या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहते हैं, यदि वहाँ पर से ये हीट लेता है साथियों, उसे यूजफुल सुपर हीट के नाम से जानते हैं। उसमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ता है, वर्क इनपुट भी बढ़ता है, जैसा आपको डायग्राम में शो किया था स्टार्टिंग में। फिर चलेंगे वापस, यहाँ पर इसको यूजफुल सुपर हीट कहते हैं। लेकिन यदि इस लाइन से कहीं और से ले साथियों, इससे आपको कूलिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपकी सुपर हीट हो रही है जो हमारी काम की नहीं है, इसलिए इसको यूजलेस सुपरहीट कहा जाता है। इसमें वर्क इनपुट फिर भी बढ़ता है। अब जैसा हम जानते हैं साथियों, कंप्रेसर से नीचे प्रेशर कम होता है साथियों, लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर साइड है। ऊपर कंप्रेसर प्रेशर बढ़ा देता है, हाई प्रेशर साइड बन जाती है। इस लाइन से आप कह सकते हैं वाल से नीचे प्रेशर लो होता है, उसके ऊपर प्रेशर हाई रहता है। यदि इन लाइनों का आप नाम देना चाहें साथियों, सक्शन लाइन, ये डिस्चार्ज या डिलीवरी लाइन, इसको लिक्विड लाइन बोलते हैं, इसको एक्सपेंशन लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, ये प्रोसेस जो होता है, ये वाला प्रोसेस है वर्क इन होता है साथियों, वर्क इनपुट वाला प्रोसेस होता है। तो हम कह सकते हैं इस लाइन से ये लाइन बढ़ी है, क्योंकि ये साथियों डाइवर्जेंट लाइन होती है, तो ये लाइन बढ़ी होगी तो वर्क इनपुट बढ़ गया है। अब साथियों प्रोसेस सिर्फ यहाँ हो रहा था और एक प्रोसेस इतनी इसकी लेंथ बढ़ गई है साथियों, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, ये भी वृद्धि हो जाती है। जैसा आपने स्टार्टिंग पढ़ा था साथियों, कुछ वृद्धि हो जाए, सुपर हीट हो जाए, जिससे क्या हो, लिक्विड ना पहुंचे कंप्रेसर में, जिससे उसकी लाइफ अच्छी चलती रहे। तो इसलिए स्लाइड सुपर हीट एंश्योर कंप्लीट वेपराइजेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। यहाँ पर साथियों थोड़ी हीट हो जाए, सुपर हीट हो जाए, वो सुनिश्चित करती है कि यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है उसका कंप्लीट वेपराइजेशन हो रहा है, कंप्लीट वेपर हो गया है, जिससे कंप्रेसर को कुछ डैमेज नहीं होने वाला है। अब जो टेम्परेचर में चेंज आया साथियों, ये टेम्परेचर है,
टेम्परेचर एक्सिस है, टेम्परेचर में चेंज क्या है साथियों, ये टेम्परेचर में चेंज आया है। तो साथियों आप कह सकते हैं ये टेम्परेचर हाई है, ये टेम्परेचर लो है, तो इसको डिग्री ऑफ सुपर हीट कहते हैं। तो यहाँ पर T-1 माइनस T1, इस प्रकार से इसको डिग्री ऑफ सुपर हीट आप बोलेंगे तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। या आपसे कहा जाए इस टेम्परेचर वेरिएशन में आप डिग्री ऑफ सुपर हीट बताइए, तो आप T1 डैश माइनस T1 कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं साथियों, क्या क्या आपको चेंज देखने को मिल रहा है उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर वर्क इनपुट बढ़ गया है आपका, और उसके बाद रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में भी आपको वृद्धि देखने को मिलती है। यदि ये दोनों वैल्यू बढ़ती हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ता भी है और घटता भी है। कहा जाए साथियों घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ये किस पर ये किस पर डिपेंड करता है वो देखते हैं साथियों। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में इंक्रीज और डिक्रीज है डिपेंडिंग ऑन रेफ्रिजरेंट। ये साथियों जो रेफ्रिजरेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसमें यदि इसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, इसमें कम इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। इसमें कम इंक्रीमेंट, इसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है तो ये घट सकता है। तो इस प्रकार ये रेफ्रिजरेंट पर डिपेंड करता है। अब यदि आप एग्जाम्पल देखना चाहें कहाँ ये चेंज देखने को मिलता है साथियों, यदि आप फ्रेन 12 इस्तेमाल करते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। यदि अमोनिया फ्रेन 22 इस्तेमाल करते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। यदि आप चाहते हैं सुपर हीटिंग का पीएच डायग्राम ड्रॉ किया जाए तो इस प्रकार से आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। पीएच डायग्राम, इसमें प्रेशर, स्पेसिफिक एंथैल्पी एक्सिस है साथियों। ये अब अपने प्रोसेस हैं, सिंपल प्रोसेस होते हैं 1 2 3 4 और 1, इस प्रकार से साइकिल कंप्लीट होता रहता है। लेकिन यहाँ पर सुपर हीटिंग हुई है तो प्रोसेस अपने चेंज हो जाते हैं, 1 डैश 2 डैश 2 से 3 4, इस प्रकार से न्यू साइकिल परफॉर्म होता है, चलता रहता है। तो अब इसमें क्या चेंज आपको देखने को नजर आ रहे हैं ये आप बताएंगे साथियों, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं साथियों प्रेशर यदि कांस्टेंट बना हुआ है, इसी प्रेशर पर प्रोसेस कराए जा रहे हैं, यह कहा जाए सुपर हीटिंग हो रही है, तो इस लाइन से ये लाइन बड़ी है। इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों ये थोड़ी सीधी लाइन है, ये ज़्यादा आड़ी है या तिरछी है। इसके इंक्लाइनेशन से आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो एंथैल्पी में चेंज कितना है साथियों, पहले इतनी एंथैल्पी में चेंज आ रहा था, लेकिन अब कितना चेंज आ रहा है साथियों, इतना चेंज आ रहा है। तो यहाँ आप कह सकते हैं वर्क इनपुट में वृद्धि हुई है। और इसी प्रकार अपना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इस प्रोसेस में होता है साथियों। पहले इतना था, अब 4 से 1 डैश हो गया है, तो इसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। इंक्रीमेंट देखने को कितना मिलता है साथियों, पहले इतना था अब इतना हो गया है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। भले ही इंक्रीमेंट आपको थोड़ा नजर आ रहा हो, लेकिन टोटल इंक्रीमेंट इतना है। तो आप वैल्यू बता सकते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू पूछी जाए आर ई किसके बराबर होगा, H1 डैश माइनस H4 के बराबर। इस प्रकार से एंथैल्पी से आप आसानी से वर्क इनपुट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बता सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं। इसकी और बारीकी में आप जानना चाहते हैं साथियों, थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज देखें, प्योर सब्सटेंस पढ़ें, वहाँ पर ये डायग्राम डिटेल में बताए जा चुके हैं। कुछ भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। बाकी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे यदि आप थर्मोडायनेमिक्स में प्योर सब्सटेंस पढ़ते हैं। बाकी ये सीरीज भी आप देख लेते हैं स्टार्टिंग से, तो आपको सभी सवालों का जवाब आसानी से मिल जाएगा। अब क्या क्या चेंज आपको देखने को मिले हैं उन्हें आप चाहें तो नोट्स कर सकते हैं। रिजल्ट हमें मिले हैं, वर्क इनपुट में इंक्रीमेंट मिला है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी है, उसमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर प्रेशरों में कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा है आपको। पहले भी प्रेशर P2 था साथियों, अब भी प्रेशर P2 है, या इसे आप P2 डैश से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दोनों प्रेशर सेम है, ये वैल्यू सेम रहेगी, तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी सेम रहेगी, नो चेंज देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।